हेलो गाइस, आपका शिवानी कहानी ऑल में स्वागत है। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भूतिया रेलवे स्टेशन। वैशाली की दादी को शुगर है। डॉक्टर ने उसे सुबह शाम टहलने की सलाह दी थी, इसलिए वैशाली अपनी दादी को रोज़ाना रेलवे स्टेशन तक घुमाने ले जाती थी। वैसे तो हरिपुर गांव की रेलवे स्टेशन खाली पड़ी रहती थी, लेकिन एक दिन वैशाली और उसकी दादी को रेलवे स्टेशन पर बहुत चहल पहल दिखाई दी और तभी दोनों को स्टेशन पर खड़ी कुछ औरतें बुलाती हैं। दादी देखो, हमें वो औरत बुला रही है, चलो उनके पास कुछ बातें करते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। इधर वैशाली के माता पिता दीनदयाल दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। दीनदयाल, माँ जी और वैशाली कहाँ गए हैं? माँ, मुझे चिंता हो रही है, आप ज़रा देखने चले जाइए। दीनदयाल वैशाली और अपनी माँ को देखने जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि दोनों रेल की पटरी पर पड़ी हैं और उनके सर पर चोट के निशान भी हैं। सपना, उसके पति रमेश, आज पहली बार अपने भैया दीनदयाल के नए घर हरिपुर जा रहे थे। सपना, अजी जल्दी चलिए, हरिपुर मात्र एक ट्रेन जाती है और वो भी छूट गई तो हम वहाँ भी नहीं पहुँच पाएंगे। रमेश, हाँ बस तैयार हो गया, थोड़ा खाना खा लूँ फिर चलते हैं। ट्रेन सपना और रमेश को रात के 11 बजे हरिपुर स्टेशन पर उतारकर चली जाती है। तभी एक अजीब सा बुढ़ा आदमी, जिसका शक्ल डरावना सा है, वह चाय के लिए उसके पास आता है और चाय के लिए पूछता है। सपना चाय के लिए मना कर देती है और दोनों कुछ और आगे बढ़ जाते हैं। अब एक औरत उनके पास आती है। औरत के चेहरे पर घाव के निशान होते हैं और पैर उल्टे थे। उसे देखते ही सपना और रमेश तेज़ी से दौड़ते हुए भागने लगते हैं। सपना और रमेश स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। सपना का भाई दीनदयाल वहाँ पर दोनों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। दीनदयाल दोनों को लेकर घर आता है। तभी सपना और रमेश देखते हैं कि दीनदयाल की बेटी और माँ खटिया पर पड़े हुए हैं। उसके शरीर पर और सर पर कई जगह पट्टी लगी हुई है। दीनानाथ, क्या बताओ बहन, जब से इस गांव में आए हैं तब से हमारे घर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ये सोचा था कि हमारे दादा परदादा यहाँ रहे हैं तो हमें भी शहर से वापस आकर यहाँ रहना चाहिए। एक सप्ताह पहले ये दोनों टहलने स्टेशन तक गई थी। मैंने देखा कि वो दोनों पटरियों पर पड़ी हुई हैं। मैं अगर थोड़ी देर बाद पहुँचता तो उसका सारा खून बह जाता। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों ने इन्हें उठाकर फेंका है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि भला कौन हमारा दुश्मन हो सकता है। सपना, हमारे साथ भी उस स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं हुई। जो मिला वह अंग्रेज साहब कह रहा था। रमेश, क्यों ना हम गांव के सभी बुजुर्ग के पास जाकर उस स्टेशन के बारे में पूछताछ करते हैं। रमेश, सपना और दीनदयाल तीनों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चुन्नीलाल काका के पास जाते हैं। चुन्नीलाल, ये घटना इतिहास में दर्ज नहीं है, मेरे जैसे कुछ गिने चुने ही जानते हैं। दीनदयाल, तुम्हारे दादा ठाकुर भीम सिंह अंग्रेजों के बंगलों पर नौकरी करते थे। आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। 1940 में गांव के अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकला तो तुम्हारे दादा ने अंग्रेजों को खबर कर दी। वो अंग्रेजों के साथ मिल गए। जब अंग्रेजों कि सैनिक आए तो क्रांतिकार स्टेशन पर छिप गए। अंग्रेजों ने स्टेशन पर खूब गोला बारूद बरसाया और फिर सारे क्रांतिकारी मारे गए। तब से उनकी आत्मा इस स्टेशन पर भटक रही है। अगर तुम अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो इस स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाओ। दीनदयाल गांव के लोगों को बुलाकर घोषणा करता है। दीनदयाल, मैं अपनी ज़मीन गांव में एक म्यूज़ियम बनवाने के लिए दान करता हूं। इस म्यूज़ियम में उन सभी क्रांतिकारियों की स्मारक बनेगी जो 1940 में इस स्टेशन पर मारे गए थे। दीनानाथ गांव में म्यूजियम बनवाता है और फिर स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाता है और फिर उसके बाद हरिपुर स्टेशन पर डरावनी घटनाएं होना बंद हो जाती है। गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय गाइस।